गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, फिर अपभ्रंश, उसकी उपबोलियाँ, उपभाषा और फिर इनकी बोलियों का जिक्र करेंगे। भाषा का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इस विश्लेषण में हम इन सभी चीज़ों को उजागर करेंगे कि किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ और वह आगे बढ़ी है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हिंदी क्षेत्र हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक है। डॉक्टर गियर्सन ने इस सारे भूभाग को पश्चिमी और पूर्वी दो हिंदी क्षेत्रों में बांटा है। किसने? डॉक्टर गियर्सन ने, कि संपूर्ण जो हिंदुस्तान का भूभाग है उसको दो भाग में बांटा है, पश्चिमी भूभाग और पूर्वी भूभाग। पश्चिमी हिंदी को ही आज हम व्यवहारिक होने वाली हिंदी का वास्तविक रूप मानते हैं। पश्चिमी हिंदी को ही हम जो बोलचाल में जिस हिंदी का उपयोग करते हैं, जिसे अपन खड़ी बोली कहते हैं, उसी को मान रहे हैं, वही रूप है उसका। हिंदी का विकास शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? शौरसेनी से, मागधी से और अर्धमागधी से हुआ है, जिसकी 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी तथा बिहारी मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी 5 इसकी उपभाषाएं हैं। इन उपभाषाओं में हिंदी की विभिन्न बोलियां विकसित हुई हैं। कुछ विद्वान यह संख्या 18 या फिर 19 तक मानते हैं। हिंदी की बोलियों के नाम जहाँ पर हमने ये चार्ट बनाया है उसमें इस प्रकार से है: शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश में हम इसकी उपभाषा पश्चिमी हिंदी मानते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती हैं, ब्रज भाषा आती हैं, हरियाणवी आती हैं, बुंदेली और कन्नौज। फिर हमारी आती हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी उपभाषा हैं पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। फिर शौरसेनी अपभ्रंश में ही पहाड़ी उपभाषा हैं। इसकी बोलियां हैं कुमायूनी और गढ़वाली। इसके बाद में शौरसेनी अपभ्रंश, जिसको अपन उपभाषा राजस्थानी मानते हैं, मारवाड़ी, जयपुर जिसको ढूंढानी कहते हैं, मेवाती और मालवी बोलियां हैं। फिर आता है हमारा मागधी। मागधी में बिहारी। बिहार में विशेष रूप से बोलियां भोजपुरी हैं, मैथिली हैं और मगही हैं। इस प्रकार से हमने इस चार्ट में कुछ विश्लेषण किया है। उपयुक्त विवेचन से हमने समझा हिंदी 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों का सामूहिक नाम है। क्या है? हिंदी 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों का एक सामूहिक नाम हिंदी है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हमने यहाँ गिनाई हैं, जिनमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली का साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्व है। ब्रज भाषा तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक समृद्ध बोली है, जिसमें आधुनिक काल तक साहित्य सृजन होता रहा है। सूरदास, बिहारी, भारतेंदु, रत्नाकर, रमाशंकर शुक्ल, रसाल ब्रजभाषा की प्रमुख प्रसिद्ध कवि हैं। खड़ी बोली की मुख्यतः 2 शैलियाँ हैं, हिंदी तथा उर्दू। साहित्यिक हिंदी में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है,
और उर्दू में अरबी, फारसी, तुर्की शब्द अधिक हैं। इसकी लिपि फारसी है। हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू के बीच की शैली है। हिंदुस्तानी उर्दू और हिंदी मिश्रित शैली है, उनके बीच की शैली है। संपर्क भाषा तथा साहित्य सृजन की भाषा है हिंदी। वर्तमान भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा है। वर्तमान समय में इसी भाषा में साहित्य रचा जा रहा है। इस उपभाषा वर्ग में हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी का साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है। यानी यहाँ दो चीज़ें, राजस्थानी का और ब्रजभाषा का साहित्यिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी का साहित्यिक महत्व जितना खड़ी बोली का है और ब्रज का है उतना नहीं है। इनमें लोक साहित्य की अधिक रचा गया है। किसमें? हरियाणवी में, बुंदेली में और कन्नौजी में लोक साहित्य ही रचा गया है। लाल कवि बुंदेली के, गरीबदास हरियाणवी के तथा कमलदास कन्नौजी के प्रसिद्ध रचनाकार और कवि रहे हैं। फिर आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियों में साहित्यिक दृष्टि से अवधि का महत्व है। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो अवधि जो है समृद्धशाली भाषा है। अवधि का साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। जायसी, तुलसी इसके प्रतिष्ठित कवि हैं। रामचरितमानस और पद्मावत इसके गौरव ग्रंथ हैं। बघेली, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य की दृष्टि से समृद्ध बोलियां हैं। इसमें भी अवधी भाषा साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं और बघेली और छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य की दृष्टि से समृद्ध हैं। बंशीधर रमई काका बघेली के और सुखलाल प्रसाद पांडे आधुनिक छत्तीसगढ़ी के कवि और रचनाकार हैं। फिर तीसरी आती है हमारी पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी उपभाषा की 3 बोलियां हैं। पूर्वी पहाड़ी, जिसे नेपाली या गोडवाली कहते हैं, मध्यवर्ती पहाड़ी कुमायूनी तथा गढ़वाली तथा पश्चिमी पहाड़ी जिसके कुलुलुई तथा सिरमौरी बोलियां आती हैं। भाषा वैज्ञानिक कुमायूनी को मारवाड़ी तथा गढ़वाली को पूर्वी राजस्थानी निकट मानते हैं। क्या मानते हैं? कि कुमायूनी को मारवाड़ के निकट, गढ़वाली को पूर्वी राजस्थानी के ज़्यादा नज़दीक मानते हैं। पहाड़ी में कुल 3 महाकाव्य पाए जाते हैं। मध्यमवर्ती पहाड़ी में लोकगीत ही उपलब्ध होते हैं। फिर आता है चौथा राजस्थानी। राजस्थानी के पुराने नाम मारूसोल्ट, मरु भाषा और डिंगल हैं। इस राजस्थानी भाषा का पुराना नाम मारूसोरठ, मरु भाषा और डिंगल हैं। हिंदी का आदिकालीन साहित्य मुख्य रूप से राजस्थानी साहित्य हैं। वह डिंगल में लिखा गया है। साहित्य सृजन की दृष्टि से राजस्थान का आदिकाल और मध्यकाल अधिक समृद्ध है। किसकी दृष्टि से? साहित्य की दृष्टि से। साहित्य सृजन की दृष्टि से आदिकाल और मध्यकाल जो हैं वो ज़्यादा समृद्धिशाली हैं। फिर 5वीं जो हमारी हैं उपभाषा वह हैं बिहारी। बिहारी 3 बोलियों का सामूहिक नाम है। भोजपुरी, मैथिली और मगही। उन बोलियों के नाम हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी। साहित्य सृजन की दृष्टि से मैथिली ही महत्वपूर्ण है। मैथिली के विशिष्ट कवि हुए हैं विद्यापति, जिन्होंने
समृद्धशाली साहित्य लिखा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि। उनके काव्य बड़े श्रृंगारिक और उस समय की यथास्थिति को बयान करने वाले हैं। इस उपभाषा के अन्य कवि हैं उमापति, रमापति और मनबोध झा आदि। मगही और भोजपुरी में सिर्फ लोक साहित्य ही उपलब्ध हैं। किसमें? मगही में और भोजपुरी में। लेकिन मैथिली में साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। इन सभी 4-5 अपभ्रंश के विवेचन के बाद हमने शौरसेनी अपभ्रंश को उपभाषा पश्चिमी हिंदी में बांटा। पश्चिमी हिंदी में बांट करके पश्चिमी हिंदी की बोलियां खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी में बांटा है। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है अर्धमागधी का। अर्धमागधी की उपभाषा हैं पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी को हमने 3 भागों में बांटा है, अवधी में, बघेली में और छत्तीसगढ़ी में। इसके बाद तीसरा नंबर आता है शौरसेनी अपभ्रंश, जिसकी उपभाषा है पहाड़ी, और इस पहाड़ी को हमने 2 भागों में बांटा है, कुमायूनी और गढ़वाली में। चौथा नाम आता है शौरसेनी अपभ्रंश का, और इसकी उपभाषा है राजस्थानी, जिसको वापिस हमने 4 भागों में बांटा है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। 5वां भाग जो है वो मागधी अपभ्रंश का है, और इसकी उपभाषा बिहारी है, और इसकी बोलियां जो हैं भोजपुरी है, मैथिली हैं और मगही हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, 1 2 3 4 5, और पूर्वी हिंदी की 3 8, और पहाड़ी उपभाषा की 2 10, और राजस्थानी की 4 14, और बिहारी की 3 17। 17 जो हैं वह हमारी क्या हैं? बोलियां हैं। तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने इसका समर्थन भी किया है और कहा है कि इन उपभाषाओं में से हिंदी की लगभग 18 या 19 बोलियां मानी गई हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज जिस खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा के रूप में परिनिष्ठित करके यह दर्जा दिया गया है, वह भी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा, बागरू के संस्कारों को अपने में समाहित किए हुए ही विकसित हुई है। किसमें? पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा और बागरू के संस्कारों को अपने में समाहित किए हुए ही आज इस धरातल पर उपस्थित हैं, विकसित हुई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटा सा मेरा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को लेकर विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।